अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों, ज़रा इस वीडियो को देखना और मुसलमान किस कामों में लग गए, छोटे बड़े नौजवान। याद रखें, जिस काम के अंदर कोई भी कौम हो, जिसका नौजवान जिस चीज़ के पीछे लगे ना, तो आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कौम इस लाइन में कितना आगे है। चाहे वो नेक अमल हो, नेक काम हो या गुनाह वाला काम हो। मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही बेशुमार जगह शोर शराबा। पहले तो ये था ना कि लोग इमाम हुसैन के गम में कुछ गा लेते थे, बस शोर नहीं मचाते थे, अपने आप को लहू लुहान नहीं करता था कोई भी। लेकिन अब धीमे 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 मुहर्रम को लेकर 10वीं तारीख़ को आप देखें कि अब शोर शराबा तो छोड़े, अब डीजे के साथ मूर्ति बनाकर बेशुमार मुस्लिम नौजवान उसके पीछे नाचता है, गाता है। और अफसोस की बात तो ये उन उलमा के लिए जो कहते हैं कि मैं एक आलिम हूँ, मैं उलमा हूँ और मैं फ़तवा देता हूँ कि मुहर्रम मनाना जायज़ है। अगर कोई ढोल बजाना नाजायज़ साबित कर दे तो 10 लाख रुपए का इनाम है। पता नहीं किस किताब के अंदर ये लोग पढ़ के आते, क्यों गुमराह करते हैं और इनको गुमराह करने से क्या मिलता है। मुकम्मल ज़रा आप इस तस्वीर को देखें, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आज मुस्लिम कौम, मुस्लिम नौजवान किधर और किस गुनाह के पीछे पड़ गए हैं, जिसका छुड़ाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। तो एक झलक पहले आप इस वीडियो पर नज़र डालें, उसके बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। ये ताज़िया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो साबित कर दे कि ये हराम। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है स्वताब आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं। अब ये मेरा दावा था कि जो ताजिए को हराम कहता है वो हरामी है। तो सामईन मोहतरम, इसी तरह से जो ताजिया बनाते हैं वो अपना ताल्लुक हुसैन से दिखाते हैं, और जो ताजिए को रोकते हैं वो अपना ताल्लुक यजीद से दिखाते हैं। अब देख लो, बनाने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है। बनाने वाला हुसैनी है। क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में, क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके। तो आप कहेंगे मोहब्बत है, मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो, बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिक्र लाते कहां से हो? कहा नहीं नहीं, ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़े मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो, जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीबियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़े मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन न दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का, जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो। उस वक्त तू ढोल बजाना, फिर समझेंगे कि तकाज़े मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती, और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो तो सही। सुन्नियों, बदअकीदगी के रास्ते हमने उस्तवार करने की कोशिश की है। इमाम अहमद जब आप इस तरह गुनाह करेंगे और इसको नेकी समझेंगे, इसको बहुत बड़ा अमल समझेंगे, मज़हब इस्लाम का एक हिस्सा समझेंगे, जो किसी भी सहाबा से, ताबिईन, बुजुर्गान दीन से साबित नहीं है, किसी भी अल्लाह के वली से साबित नहीं। क्या कोई सहाबा इस तरह का हुजूम, इस तरह की भीड़ मजलिसें और इस तरह शोर शराबा, इस तरह जुलूस निकालना, ताज़िया बनाना, हाय हेलो करना, रोना, मातम करना, चीखना, चिल्लाना, क्या किसी सहाबा से साबित है? अगर है तो साबित करें, हम सब मिलकर करेंगे और हम आपसे ज़्यादा करेंगे। और अगर नहीं है तो तुम्हें किसने कह दिया कि मुहर्रम के चांद नज़र आते ही इस तरह गम मनाओ, इस तरह नाचो, इस तरह गाओ, डीजे के साथ मूर्ति बना के? अल्लाह माफ़ फरमाए, जो काम नाजायज़ और हराम है मुसलमान सवाब समझ कर रहा है। कौन इसको समझाए? इन कामों से क्या
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسا، اس کے خاندان، اہل و عیال، کیا آپ کے ان کاموں سے خوش ہوں گے؟ کیا کہتے ہوں گے کہ اتنا تو مجھے دشمنوں نے نہیں رلایا جتنا ہمیں اپنا رلا رہا ہے، دل پہ زخم دے رہا ہے، اور اس زخم کو بھرنے کے لیے کوئی مرہم نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے، جوان، بوڑھے، اب تو عورتیں بھی شامل ہو گئی اس کے اندر، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ بھائی یہ حرام ہے، حرام ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کل قیامت میں تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ غم کا معنی ہے آپ اس دن خاموش رہے۔ ہم نے مانا کہ آپ سوچتے ہیں کہ امام حسین کی ہم شہادت کی وجہ سے غم مناتے ہیں، تو صحابہ نے تو رویا نہیں نا، چیخا چلائے تو نہیں، اس نے اپنے آپ کو لہو لہان تو نہیں کیا۔ آپ اس دن اچھا کام کریں، آپ اس دن غریبوں کو خیرات کریں، کھانا تقسیم کریں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، اللہ کے نام پہ، ان کے نام پہ خوب آپ خرچ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھ لیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور آپ غم مناتے ہیں تو آپ سارا دن کھانا نہ کھائیں، کم سے کم گناہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس طرح شور شرابہ کرنا، ناچنا گانا، پورے قوم کو پیچھے لگا دیے، ایک دوسرے کو سمجھا کے جاتے ہیں محرم مناؤ، اس طرح مناؤ، یہ مناؤ۔ خدا کی قسم یہ سخت گناہ ہے۔ ذرا ایک جھلک اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم نوجوان ہیں، یہ مسلم نوجوان ہیں، اور اس کی یہ حالت دیکھیں، ایک وقت کی نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ اگر تم سچ میں حسینی ہو، تمہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تو تمہاری نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی۔ تم کیسے جھوٹے مکار ہو جو کہتے ہو کہ امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک ٹائم بھی تم مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتے۔ خود دل سے پوچھو، دل تمہارا جواب دے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے مکار ہو۔